हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजी ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। एंड यहाँ पे मैंने ना क्या किया था, सारी वेजिटेबल ना वॉश करके रख दिया था। एंड यहाँ पे टमाटर थे, क्योंकि मुझे किचन की ना आज क्लीनिंग करनी थी। तो सारी वेजिटेबल मैंने एक टोकरी में रख दिया था। एंड यहाँ पे मुझे बनाने थे सैंडविच। तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने सारी प्रिपरेशन करके रख दिया था। एंड यहाँ पे थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगो कर रखा था। और जितने भी बर्तन थे ना, टिफ़िन उफ़िन और मिक्सर, जो चटनी बनाया था मैंने, वो सारी चीज़ें मैंने वॉश करके रख दिया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, किचन को मैंने पूरी तरह से क्लीन किया था। ये टोकरी जो थी सब्जी वाली, उसको भी अच्छी तरह से क्लीन करके रख दिया था। बहुत ज़्यादा क्लीन क्लीन लगता है ना घर, तो अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मैंने सैंडविच, मुझे भूख लगी थी तो मैंने पहले थोड़ा सा खा लिए थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, उनके लिए मैं फटाफट से बना लूँगी। ब्रेड का अपना ज़्यादा बड़ा गया था और 2-3 बच भी गए थे ब्रेड। फिर मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसके बना लिए थे बेसन को डिप करके बनाते हैं ना, उस तरह से एक ब्रेकफास्ट बना लिया था। एंड यहाँ पे सैंडविच जो था बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली मैंने ब्रेड लिया, ब्रेड में आप चाहो बटर और चटनी लगा दो। एंड उसके ऊपर आपको ना जो आलू की सब्ज़ी बनाते हो उसे रख दो। एंड उसके बाद आपको जो भी वेजिटेबल अच्छी लगती हो सैलेड में, जैसे मैंने यहाँ पे रखा था, ककड़ी रखी थी मैंने यहाँ पे, प्याज, टमाटर और बीट। उसके बाद उसमें मैंने चीज़ भर दिया था। एंड नॉर्मली जो सैंडविच मेकर है उसमें थोड़ा सा घी लगा के या बटर जो भी आपके पास हो उसे लगा के अच्छी तरह से कम आंच पे ना, मीडियम आंच पे आपको सेक लेना है। एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। एंड इसमें ना ग्रीन चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है सैंडविच के साथ। और यहाँ पे मैंने ना, मेरा बहुत मन कर रहा था सैंडविच चाय खाने का, मतलब चाय के साथ सैंडविच खाने का बहुत ही मन कर रहा था। तो मैंने इसलिए चाय बनाई थी। थोड़ी सी मैंने इनके लिए रख दिया था, अपने हस्बैंड के लिए। मैंने सोचा था अगर ये पीना चाहेंगे तो पी लेंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं रखा था, नहीं तो ख़राब हो जाती। एंड यहाँ पे एक बन गया है, जो दूसरा है उसे भी बना के ना मैं इसमें रख दूँगी। जब तक इनको दूँगी तब तक ये थोड़ा ना कम आँच में ना पकता रहेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे घर से फ़ोन आया था और घर पे बात कर रहे थे। एक्चुअली क्या हो गया था ना, हमने ना सैंडविच बनाया था, लेकिन घर पे मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं खाना बनाया, क्योंकि घर वाले नहीं तो बोलेंगे आप लोग यही सब आलतू फालतू चीज़ें खाते रहते हो, क्योंकि वैसे उनके लिए हेल्दी नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से सैंडविच बहुत, मतलब ब्रेड रहता है लेकिन हेल्दी इसलिए हो जाता है। ग्रीन चटनी धनिया की सारी रहती है, उसके साथ मैंने ना दही वाली चटनी बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके बाद यहाँ पे ना सैंडविच में ना जितना हो सके उतना मैंने सारी वेजिटेबल ऐड किया था। तो वो कोई ख़राब चीज़ें नहीं है, जितना आप उतना वेजिटेबल ऐड करो तो आपका सैंडविच उतना ही हेल्दी एंड टेस्टी बनता है। यहाँ पे मैं अपने सासू माँ से बात कर रही थी एंड उन्होंने बाद में देखा, बोलते ये येलो ब्लू पन्नी में क्या है। एंड उसके बाद हमने फ़ोन कट कर दिया, नहीं तो फालतू में और चिल्लाती वो, कि उन्होंने बोला था कि रोटी सब्ज़ी बनाया है और आप लोग ये खा रहे हो। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे मैं गई थी ऑफ़िस से हो गई थी छुट्टी। छुट्टी होने के बाद ना, जो ये शाम का टाइम है ना, मैंने यहाँ का ना क्लिप लिया था। बहुत अच्छा लगता है मुझे, पता है, बाहर का चीज़ें, सारी चीज़ें देखना। और जो मॉर्निंग और ख़ास करके जो इवनिंग का टाइमिंग होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारा ऑफिस है। एंड उसके बाद हम निकल गए घर की तरफ, घर पे आए। एंड ये नेक्स्ट डे संडे का ब्लॉग है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मैशी हो रखा है सारी चीज़ें। अभी मुझे ये सारी चीज़ें क्लीन करनी है। साड़ी यहाँ पे रखी, वो अलग। मंदिर तो चलो क्लीन ही है, क्योंकि मंदिर हमेशा क्लीन ही रहता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं। एंड यहाँ पे कपड़े ना सब अलट पलट रखे हैं। तो आज ना संडे का जो दिन रहता है वो थोड़ा क्लीनिंग का डे हो जाता है। एंड यहाँ पे रात में मैंने बर्तन वॉश करके रखा था, तो वो सारे जमाने हैं, उनको भी रखना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो चाय बनाया था जो सुबह का, तो वो चाय वाले बर्तन भी रखे हैं। एंड बाहर का जो व्यू है बहुत ही, मतलब नॉर्मल व्यू है, क्योंकि धूप थोड़ी निकली थी, 11-12 बज रहा था। और ये है हमारी चाल, मुंबई की चाल, आप देख सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे बनानी है लौकी की सब्ज़ी। यहाँ पे ना 10 रुपये में ना 2 लौकी दे दिया था उन्होंने। तो मैंने सोचा कि चलो 1 लौकी अभी बना लेते हैं, लौकी की नॉर्मल सब्ज़ी, बाद में कुछ और देखेंगे। क्योंकि कल रात में ना हमने डोसा बनाया था, तो हेल्दी हेल्दी चीज़ें भी थोड़ी खानी चाहिए, मतलब अनहेल्दी चीज़ें ही पूरे टाइम नहीं खानी चाहिए।
वैसे तो डोसा जो होता है वो हेल्दी ही होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने ना कुकर में सब्ज़ी बनाऊँगी। कुकर में ना मुझे ना लौकी और ऐसी सब्जियाँ ना जो ज़्यादा टाइमिंग लेती हैं ना, कुकर में बनाना मुझे ईज़ी लगता है, क्योंकि कुकर में क्या होता है वो जल्दियाँ पक जाती हैं, जल्दी सब्ज़ी पक जाती है। इसलिए मुझे कुकर में सब्ज़ी बनाना बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मैं लौकी की सब्ज़ी हमेशा कुकर में बनाती हूँ। कढ़ाई में बहुत टाइम लगता है, तो मैं कुकर में ही सब्ज़ी बनाती हूँ लौकी की। और सच में ये जो सब्ज़ी होती है ना, कुकर में बनाते हो ना आप, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप कभी ट्राई करना, बना के देखना, अच्छी बनती है और आपका टाइम भी बच जाएगा अगर आप कुकर में बनाते हो तो। एंड यहाँ पे नॉर्मली तेल में राई जीरा हींग डाला और लौकी डाल दिया था मैंने। ये स्पेशल नवरात्रि स्पेशल लौकी की सब्ज़ी है, क्योंकि नवरात्रि में क्या था, लोग आलू कांदा लहसुन प्याज मतलब नहीं खाते, लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं। तो मैंने उनके लिए ये बनाया है कि आप इस तरह से सिंपल तरीके से और कम टाइम में आप बना सकते हो। क्योंकि ना व्रत, अगर आप 9 दिन व्रत रहते हो तो आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइमिंग निकाल पाओ। तो जितना हो सके ना उतना सिंपल रखोगे तो आप भी थकोगे नहीं और आपका भी टाइम बचेगा और किचन से जल्दी निपट सकते हो। उसके बाद मैंने कुकर में चढ़ा दी थी सब्ज़ी। जब तक वो सीटी हो रही थी तब तक यहाँ पे जितने कपड़े रखे थे ना, मैंने सैटरडे के दिन वॉश करके गई थी मॉर्निंग में, तो रात में थोड़ा गीले थे थोड़े बहुत, तो मैंने पंखा रात भर चालू रहता है तो सूख जाते हैं कपड़े, तो इसलिए मैंने सारे कपड़ों को ना रख दिया था। फिर अभी मॉर्निंग हो गई है ना, तो सारे कपड़ों को अच्छे से जमाना है, क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन जितना हो सके उतना अच्छी तरह से चीज़ें मुझे टाइमिंग मिलता है कपड़ों को जमाने के लिए, अदर काम करने के लिए। तो इन सब के लिए मैं टाइमिंग अच्छे से कर लेती हूँ। एंड बाकी डेज़ जो होते हैं तो वो ना थोड़ा टाइमिंग का इशू हो जाता है। अगर आप ऑफिस जाते हो तो काम मतलब इतना घर का प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाते हो, तो मोस्टली मेरा टाइमिंग जो संडे को होता है वो ये सब का होता है कि जो चीज़ें वीक में अगर मेरा ध्यान नहीं गया हो तो संडे के दिन स्पेशली सारी चीज़ों को देख सकूँ, मैनेज कर सकूँ। अब यहाँ पे जितने कपड़े थे ना, कपड़े सारे ना फोल्ड करके मैं रख दूँगी। और ये जो कपड़े थे ना, सैटरडे के दिन ऐसा हुआ ना कि मुझे जाना था ऑफिस, मैंने नहा धो लिया था। मोस्टली मैं नहा धोने से पहले कपड़े को वॉश करती हूँ, उसके बाद ही बाकी काम करती हूँ। लेकिन लेट हो गया था, उठने में भी बहुत लेट हो गया था, तो मुझे लगा मैं कपड़े वॉश नहीं कर पाऊँगी, रात में करना पड़ेगा। और फिर मेरे माइंड में चला था यार रात में कपड़े धोना अच्छा नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं, निगेटिविटी कपड़ों में आती है और कीटाणु जो धूप से मर जाते हैं वो सारी रात में इतना नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ चल रही थी और मुझे मेरे टाइमिंग बचा था ऑफिस जाने का 40 मिनट। फटाफट से मैंने कपड़े सारे वॉश किए, मतलब इतनी जल्दी जल्दी मैंने काम किया। एंड उसके बाद गई ऑफिस, थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया था, लेकिन मैंने सोचा था कि 10 मिनट मैं लेट जाऊंगी चलेगा मुझे, लेकिन ना ऑफिस से आने के बाद ना आपकी ना आधी एनर्जी चली जाती है, क्योंकि मॉर्निंग में आप घर का काम करो, फिर ऑफिस का काम करो, फिर पैदल आओ, तो इतनी एनर्जी नहीं होती कि कपड़े वॉश करो ये करो। फिर इसलिए मैंने सोचा था अगर मैं अभी ये काम नहीं करूँगी तो मुझे रात में आके करना पड़ेगा, रात में और ज़्यादा मैं थक जाऊँगी। इसलिए मैंने फटाफट से सारे काम किए, झाड़ू बर्तन पोछे, कपड़ा। एंड उसके बाद मैं गई ऑफिस। ऑफिस में जाने के बाद मुझे बाद में ये सुकून था कि हाँ चलो मुझे घर जाके काम नहीं करना है। क्योंकि ना आप अगर कहीं जाते हो ना, थके हारे रहते हो इतना ज़्यादा, और बाद में आप घर पे आते हो ना तो और मतलब सब मैसी देख के ना आपका दिमाग और ख़राब हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, इसलिए मैं ना जितना हो सके ना उतना मॉर्निंग में ही काम करके जाती हूँ, ताकि ना मुझे ना रात में अगर मुझे लेट भी हो जाए ना तो मैं घर पे आऊँ ना तो मुझे कम काम करना रहे, और देख के ना मूड कम से कम ये रहे कि हाँ चलो ज़्यादा घर पे काम नहीं है, नहीं तो बहुत दिमाग ख़राब होता है सच में, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे ना सारी चीज़ों को अच्छे से, बेडशीट मैंने झाड़ा, चटाई उटाई सारी चीज़ें रख दूँगी और लगाऊँगी झाड़ू। एंड इतना सारा काम अकेले मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको, क्योंकि आपको घर का भी मैनेज करना होता है, बाहर का भी मैनेज करना पड़ता है। अकेले ये सारे काम करने बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है,
पर कोई नहीं, करना तो पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है और समय के अकॉर्डिंग हर चीज़ें मैनेज हो भी जाती हैं। सो यहाँ पे मैं कर रही थी काम और फटाफट से मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि एक बार ना घर क्लीन हो जाता है ना, सारी चीज़ें तो देख के ना थोड़ा सुकून मिलता है। हाँ चलो, ये सारे काम हो गए। मेन ना जो कपड़े रहते ना वो सब पूरा फैला रहता है ना, वो जमाना ज़्यादा टाइम लगता है, झाड़ू मारने में उतना टाइम नहीं लगता है। एंड गाइस, आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।